हाय गाइस, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था भाई यहाँ पे हम लोगों को कैसे मैनेज करना है। हमने तो बहुत मैनेज किया था, कुछ पार्ट हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बीजी में आ जाते हैं। बीजी में हम लोगों ने देखा इतना टेक्सचर कर लिया था, कुछ पार्ट हमारे पास बचे हुए उसको हम लोग थोड़ा सा कवर अप करेंगे। इसके साथ कुछ चीज़ ऐसी हुई, जैसे मैंने एक हाथ लेआउट के अंदर मैंने थोड़ा सा कुछ चीज़ों को मैंने होल्ड करके रखा था। जैसे यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक मॉडल है, इस मॉडल पे हम लोगों ने क्या किया कि भाई हम लोगों ने ऑपेसिटी मैप लगाया, मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे देख रहे हैं। तो बीजी लेआउट 1 है, हम लोगों ने ब्लेंड में डाल रखा है। ठीक है, ब्लेंड में डालेंगे तो ये जो इसके अंदर एक मैप डालना होता है ट्रांसपेरेंसी का मैप। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ फाइल पे, इसको आपको ब्लैक एंड व्हाइट में लेके चलना है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल वी देन एंटर, यहाँ से बीजी ट्रांस 1 करके बीजी ट्रांस है ना, इसको मैंने लिया। ये ऐसा आपको मैप बनाना। जब आप ऐसा मैप बनाओगे तो आपको मॉडल में इससे और जैसे सेलेक्ट कर रहे हो तो ऑल टच करके देखो आप यहाँ पे। ठीक है, आप इसे रेंडर करोगे, रेंडर में आर्नोल्ड में कुछ नहीं दिखेगा, माया के अंदर दिखेगा। तो आपको तो दोनों चीज़ को समझना है। देखो यहाँ पे माया के अंदर बहुत बड़ा दिख रहा है, तो माया के अंदर अगर आप ट्रांसपेरेंसी में दिखाना चाहते हो, दोनों रेंडर इंजन अलग हैं। माया सॉफ्टवेयर का अगर आप काम करते हो तो माया सॉफ्टवेयर की लाइटिंग करनी पड़ेगी। आर्नोल्ड में काम करते हो तो आर्नोल्ड की लाइटिंग अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, माया और आर्नोल्ड में डिफरेंस क्या होता है, माया सॉफ्टवेयर के अंदर लाइट बाउंस नहीं होता है। ठीक है, और आर्नोल्ड के अंदर लाइट बाउंस होता है। लाइट कहीं पे टकराएगा तो बाउंस होगा और वो इधर उधर बाउंस होकर लाइट का इम्पैक्ट अच्छा दिखता है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड लाइटिंग में काम करना है तो माया ये काम करेगा। अभी आपको यहाँ पे यही देना है कि मुझे यहाँ पे एआई पे काम करना है, तो मुझे अगर आर्नोल्ड पे काम करना है तो मुझे एआई मटेरियल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एआई मटेरियल अप्लाई करने का सिंपल सा फंडा यहाँ पे क्या है, न्यू मटेरियल पे गए हम लोगों ने, आर्नोल्ड पे गए एआई। ठीक है, स्टैंडर्ड सरफेस यहाँ पे कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया एआई। ठीक है, अभी आप यहाँ पे क्या तो लेआउट करके लेआउट मैंने यहाँ पे डाला। यहाँ पे अगर मैं आपको बुशेस डाल सकता हूँ, लीव डाल सकता हूँ, या फिर प्लांट है कुछ भी XYZ। ठीक है, आप FREN फॉर्न करके भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, जिसके अंदर पत्तियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, लेकिन उसके अंदर फूल पौधे नहीं होते, तो ये भी आप कर सकते हो। कलर पे हमने यहाँ पे क्या किया, कलर पे गए, यहाँ पे फाइल हम लोगों ने ऐड ऑन कर दी यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ से मैंने क्या किया, वही सेम टेक्सचर मैंने यहाँ से कॉल किया लेआउट 1 ये। ठीक है, ये डाल दिया मैंने यहाँ पे। दूसरा पार्ट इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जैसे मैं ज्योमेट्री में गया, ज्योमेट्री में ऑपेसिटी मिलता है। यहाँ पे ऑपेसिटी पे गए, फाइल पे गए, फाइल पे जाकर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आप यहाँ से जो यहाँ पे मेरे टेक्सचर्स हैं, ठीक है, ये ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट आप डाल दोगे। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन, एक तो ये सिंपल ऑप्शन, सेम ऑप्शन जैसे मैंने माया में किया वो आपको यहाँ पे भी देखिए, लेकिन इसके साथ आपको यहाँ पे कंट्रोल A करके आपको यहाँ पे क्या करना, जो मॉडल होगा, मॉडल को समझना है। मॉडल ये है ना, मॉडल के अंदर आर्नोल्ड के अंदर यहाँ पे ओपेक करके ऑप्शन होगा। जब तक आप इसे चेक ऑफ नहीं करोगे तब तक वो इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। दूसरी चीज़ें कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो लाइट दे रखा है, यहाँ पे लाइट दिखना है। जैसे मैंने लाइट का थोड़ा सा कलर बाई डिफॉल्ट ऐसा वाइट होता है, मुझे लाइट ये चाहिए और ये चाहिए, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे। देन अभी मैं रेंडर करके देखूंगा तो शायद वो कुछ इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे किया, अभी मेरे पास माया में है, तो माया में तो नहीं चाहिए ना मुझे, अभी आर्नोल्ड में चाहिए, तो परेशान मत होना। याद रखना, काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने किया लेकिन हुआ गया, वो वैसे ही आ रहा है, आप रेंडर इंजन पे ध्यान नहीं देते, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। आर्नोल्ड पे काम हो गया मेरे पास यहाँ पे। अभी यही सेम काम कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे आप देखोगे इन सबों के अंदर ओपेक वाला पार्ट आप यहाँ पे चेक कर देना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप कर दोगे सेम चीज़, आप यहाँ पे जो भी चीज़ को मैनेज करने वाले हो। ठीक है, ये आपको माइंड में रहना चाहिए कि अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं और कुछ भी ऐसा हो गया तो हमें इस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी यहाँ पे सेट कर दिया, देखो मेरे पास जो मटेरियल है, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे हमने दे रखा है, तो ये मैं सब पे अप्लाई करूँगा तभी ये आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इनको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, दिस वन, इसे डिसलेक्ट कर दो, इसे डिसलेक्ट कर दो, बस ऑल टच दिखना चाहिए, पता चल मैंने किसी और ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करके हमने रखा हुआ है। ठीक है, ओके, राइट क्लिक एंड असाइन। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बस एग्जिस्टिंग मटेरियल है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो FERN करके है तो क्रॉस चेक कर लेना आप यहाँ पे, देन इसे एक बार रेंडर करके देखो कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे बिना लाइट के नहीं दिखेगा, है ना। तो कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले शो एंड ऑल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे शायद कुछ रेंडर में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। ज़्यादा होगा तो आपको थोड़ा सा रेंडर टाइम लगेगा, लेकिन हाँ इसको आपको थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिखना है ऊपर वाला पार्ट एक दूसरे के ऊपर ऐसा नज़र आ रहा है।
मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया यहाँ पे, और इसको मैं तो यहाँ पे देने वाला जिसमें मेरे पास ये मटेरियल अप्लाई नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करना, असाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, डन। और तो कोई नहीं बचा हुआ, तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक करके देखोगे तो आपको दोस्तों बेटर देखेगा। तो एक दूसरे के ऊपर चीज़ दिखेंगी, साइनिंग को दोस्तों आप कम ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पे, देख रहे हैं। अब ये जैसे मुझे दिखाते हुए मैंने देखा एक दूसरे के ऊपर चीज़ों को मैनेज कर दिया भाई, यहाँ पे चीज़ें। तो यहाँ पे क्या लगे, बुशेस को जो भी हम लोग बुशेस को हम लोग जो पार्ट ऐड ऑन कर रहे हैं उसको स्टेप से हम लोग मैनेज करते हैं ताकि वो थोड़ा सा बैलेंस लगे। बैलेंस लगने का मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे 4 5 है ना। अभी ये पार्ट है, मैं इसको मैं तो उसमें ऐसे मैं मैनेज करके देखता हूँ। मैं बताऊँ यहाँ पे ये पार्ट क्या है, अभी मैंने इसको यहाँ पे लिया तो मैंने यहाँ पे इसके नीचे देखो 6 प्रेस के, तो मैं दिख रहा है ये पार्ट मैंने इसको यहाँ पे भी दिखाया। अब यहाँ से मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। बस ये क्या होगा कि तो बैलेंस करके दिखाएगा, मैं बस ये पार्ट कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये अगर ऐसे नीचे नहीं दिखेगा तो फिर कैसा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको मैंने यहाँ से रोटेशन दे दिया, तो रोटेशन के साथ आप ऐसे भी डील कर सकते हो। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे भी मैनेज किया कि भाई चीज़ें जो भी देखेंगे वो कुछ इस टाइप से आप मैनेज करके दिखा सकते हो कि वो चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बात हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि प्लेसमेंट के साथ आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। बुशेस का अलग अलग टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे चीज़ें देखें वो खाली खाली नजर नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं नजर आना चाहिए, ठीक है। या तो इसलिए भाई किसी के पार्ट में ऐसा हो तो वैसे कुछ मैनेज हो रहा हो, ओके। और जैसे हमने इस पे जो टेक्सचर पे जो काम कर रखा है यहाँ पे राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे क्या होता है कुछ जगह तो साइनिंग होती है, आप यहाँ पे थोड़ा सा जो मेटेलिक है वेट है ना स्पैकुलर वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा रफनेस को आप थोड़ा सा 0.5 जितना लेके चलोगे तो थोड़ा सा बेटर देखेगा यहाँ पे, ठीक है। रफनेस पे एक बार चीज़ आपको बताया तो रफनेस में इसमें आपका काम क्या होता है, वैसे कहो तो ये सारा काम हमें आपका गेम इंजन में मिल जाता है। जो चीज़ें है ना वहाँ पर हम लोग जो मटेरियल बनाते हैं मटेरियल के अंदर ऑप्शन होता है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि भाई अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो बस गेम इंजन में जो मैंने रिसेंटली जो वीडियो लाया उसमें डाल रखा है कि आप मैनेज कैसे करने वाले हो, तो मटेरियल के अंदर वहाँ पे हम लोग कस्टमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे भी करना है तो यहाँ पे भी हम लोग कस्टमाइज़ करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइनिंग बढ़ानी है 0 पे रख रहे हो, ठीक है, आप चीज़ों को मैनेज करना तो कैसे कर रहे हो, तो वो आपको रेफरेंस के साथ प्ले करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्ले करके देखो तो यहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा। अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा देखा स्किप कर दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूँ, अभी हम लोग काम कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस को कर दिया, मैंने कर दिया 0, ठीक है। सेव करो, देन आप यहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ऐसे सेव भी कर दो। यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया 0.5, जब आप इसे मैनेज करो तो आपको कंपेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, देख रहे हैं साइनिंग ज़्यादा है कम हो गया है ना। तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो, भाई मुझे आप 0 पे कितना है, देखो ये 0 पे इतना साइनिंग ज़्यादा है उसको कम करना है, यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। 1 पे करेंगे तो और भी नील की तरफ चलेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैंने कर दिया 1, सेव करते जाओ, ये सब क्रॉस चेक कर लेना। क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा आपको किस में कितना देना है, क्या इम्पैक्ट देना है। जब लगता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा साइनिंग नहीं देनी है, इसमें ट्रांसलेसेंसी का भी पार्ट आता है, तो मैं चाहूँगा एक बार इसको आप कवर अप करते एक बार उस वाले वीडियोज़ को भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, अगर आप लोग गेमिंग में इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। गेमिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको देखिएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो इसके अंदर मैंने वो चीज़ दिखा रखी कि भाई आप यहाँ पे देखोगे तो आपको लीफ प्लांट कैसे यूज़ करना है, कलर कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ये सब कुछ आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे कलर में अगर देखो कोई भी चीज़ चेंज करना चाह रहे हो आप यहाँ पे देखो पूरा प्रोसेस दे रखा है। यहाँ पे साइनिंग आपको बढ़ाना है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ठीक है, कि अगर साइनिंग बढ़ाना चाहते हो तो साइनिंग कैसे बढ़ा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसमें एलओडी बना रखा है, एलओडी में लेवल ऑफ डिटेल है, कितने डिटेल में आप लेके जा रहे हो। पास वाले बिल्कुल डिटेल दिखेंगे और दूर वाले प्लेन दिखेंगे, जो हमने प्लेन वाले दिखा रखा है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको देखो मटेरियल चेंज करने को मिलता है, कलर चेंज करने को मिलता है, और यहाँ पे एनिमेशन भी करने को मिल जाता है। नॉर्मल के अंदर जो इम्पैक्ट है वो भी अगर ऐड ऑन करना तो ऐड ऑन कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इवन आप लाइट को यूज़ करके देखो, लाइट का है ना उसका ट्रांसलूसेंसी का इम्पैक्ट भी आप देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट ऐड ऑन होगा और आप इन चीज़ पे वर्कआउट करते हो। तो चलो एक बेसिक सा पार्ट मैंने आपको दिया, ठीक है, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हमने कर दिया यहाँ पे, चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी कुछ जगह पे यहाँ पे लगता है टेक्सचर को तो सब मैनेज करना है, जैसे देखो यहाँ पे कुछ टेक्सचर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो फोटोशॉप में वापस आते हैं, मेरे पास फोटोशॉप यहाँ पे ये मैंने कुछ आइडेंटिटी कर रखा है मेरे को। अभी यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे बस क्या क्या पार्ट है। यूज़ पे गए, यहाँ देखो यहाँ पे चीज़ें क्या क्या है, आप क्रॉस चेक करो। मुझे वुड चाहिए, वुड में मेरे पास यहाँ पे क्या देखो इतना सारा एरिया मिल रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे मेहनत कर रखा है तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ गया मेरे पास यहाँ पे दिस वन, ठीक है।
अभी जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है यूवी एडिटिंग का पार्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं अभी उसके अंदर बीच वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास अगर चीज़ें हैं तो इसके अंदर क्या है, ठीक है। इसके अंदर मैं लेआउटिंग के साथ मैं क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, आप जैसे ये दिख रहा है अभी ये मैंने क्या किया, ये मैं पार्ट यहाँ दे रखा है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं अगर देख रहा हूँ तो मेरे पास ये यूवी है ना, ये अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो मुझे इसके अंदर चीज़ों को अगर थोड़ा सा मैनेज करना पड़े तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, तो अगर चीज़ों को मुझे अगर कवर अप करना है तो मैं यहाँ पे लेयर ढूंढ के मैनेज करने वाला हूँ। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये है हमारा सेकेंड लेयर, लेयर 1 लेयर 2 यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप वुड वाला पार्ट कहाँ है, ये वुड है क्या, वुड वाला पार्ट में आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर दो आप यहाँ पे, सर्कल पे क्या आपने सर्कल लिया, आपने यहाँ पे देखो सर्कल आपको बहुत बढ़िया है, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर देते हो, तो आप यहाँ पे चीज़ों को रख यहाँ पे मैनेज करो, देखो है कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप इसको तो सब मैनेज करोगे तो बहुत काम हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, हमें यहाँ पे मास्किंग ही करना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा सा और एरिया लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का सा बड़ा रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको उठा के यहाँ पे रखा, तो ऐसे कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लगे कि बहुत अच्छा हो रहा है तो वेल एंड गुड है, तो बहुत मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ऑल्ट बैक स्पेस बेनिफिट आपको यहाँ पे देखेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैंने किया, इसी के साथ में यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मैं बस ये पार्ट यहाँ पे आ गया, और वुड का कौन सा पार्ट है यहाँ पे, कंट्रोल माइनस, देख रहे हैं शायद ये वुड का ही पार्ट है यहाँ पे, आई थिंक सो। यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे माया में गया, माया में जाके मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ मेरे पास यहाँ पे वुड का पार्ट कौन कौन सा है, ठीक है। यहाँ से मैंने सेट कर दिया है, देखो यहाँ पे पूरा पार्ट है यहाँ पे, देन ये पार्ट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर देखो तो ये पार्ट इसके साथ में है, ठीक है। इसके साथ में अगर मैं देखा तो मेरे स्पेसिस ये पार्ट यहाँ से ही है ना, इसी का पार्ट है, तो मैं यहाँ पे भी चीज़ों का अगर ऐड ऑन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ पे। तो H4 हाइट यहाँ पे मैंने कर दिया, H4 हाइट, ठीक है। देन यहाँ पे मैं देखूँ मेरे यहाँ पे पूरा लेआउटिंग साइड यही है, ठीक है। यहाँ से मैंने सेट कर दिया, तो ये दिस वन यहाँ से ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको देखे वही पूरा एरिया आपको ऑलमोस्ट कवर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो कुछ चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, अगर मैं इसके यूवीज को देखो तो इसके यूवीज मैंने ये वाला पार्ट भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर देखें मैं बस अगर ये यूवीज में है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दिस प्लेस एंड ऑल, यहाँ पे पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, देखिए ये पार्ट में बस इसका मेटेलिक है, ठीक है। तो अगर मेरे को ये मेटेलिक वाला पार्ट मुझे नजर आया तो मेटेलिक वाला पार्ट को मैं यहाँ पे कवर अप कर सकता हूँ, तो मेटेलिक वाले पार्ट को मैं यहाँ पे ले लूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। दूसरा पार्ट ये देखो, ये पार्ट नज़र आ रहा है, इसको अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे वुडन पार्ट यहाँ तक है, तो वुड वाले जितने पार्ट है ये वुड है, बाकी ग्लास वाले पार्ट आपके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कवर अप कर देता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं यूवीज को मैंने क्रॉस चेक कर लिया, यहाँ पे मैंने देखा ABMS14 नज़र आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल D शिफ्ट एंड M, यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। देन आप यहाँ से ऐसा कर सकते हो आप यहाँ पे, मेक श्योर, ठीक है। आपको लगता है कि भाई पेन टूल से करना चाहो पेन टूल से कर लो, यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल D, यहाँ पे ये वुड आ गया, और यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आप अलग से उठा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि भाई मेरे से प्रोसेस है, तो मैंने यहाँ पे मैनेज करके रखा हुआ है, ये पार्ट में बस यहाँ पे हो गया, तो मैंने मास्किंग करके रखा हुआ है, ठीक है। और स्विच टू माया, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो फेसेस है, फेसेस किसका है, ये इसी का ही है क्या, ठीक है। 4 प्रेस कर दो तो आपका अंदर का पार्ट दिखा, 4 एंड 5, आउटर पार्ट ही नज़र आ रहा है कि भाई बस ये आउटर पार्ट ही है, तो अगर आप इसे देखो, वैसे तो अगर बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं है, लेकिन अगर देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आउटर पार्ट को मुझे ऐसा मैनेज करना है, तो यहाँ पे ग्लास है उसमें चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। तो चलो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है, मैं मेटल वाले पार्ट को भी ले आता हूँ, फटाफट से हम चीज़ों को मैनेज कर देते हैं। ग्लास वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पे है, तो मैंने इसको ग्लास वाले पार्ट को मैंने पकड़ा, भैया मेरे पास ग्लास है, राइट क्लिक है, यहाँ पे ग्लास है ना यहाँ पे, तो मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे किया, मैंने कहा भाई आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, डिलीट लेयर मास्क, ठीक है, कंट्रोल प्लस
रेशो ये रखना है कि भाई मुझे इस रेशो में मुझे चीज़ों को मुझे कैसे मैनेज करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं ऐसा मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो बस यहाँ पे शेप आ सकता है। आप शेप को आप चाहो तो ऐसे भी करके आप मैनेज करके दो। देखो अब यहाँ पे मैंने शेप दिया, यहाँ पे काम करेगा, यहाँ से मैंने इसके हाथ में मैं मैनेज करके दूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं पे, है ना। तो अभी कोई बीच वाले पार्ट पर अगर आप काम करने वाले तो बीच वाले पार्ट पे आप ऐसे दिखा सकते हैं आप यहाँ पे। तो सभी के अंदर एक पैटर्न मुझे यहाँ पे जो देना पड़ेगा वो ऐसे देना पड़ेगा यहाँ पे, है पॉसिबल। अब ये पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया, पैटर्न के साथ मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं मैनेज करता हूँ मुझे यहाँ पे चाहिए कैसे चाहिए, देखो यहाँ पे तो मुझे मास्किंग के साथ मुझे प्ले करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, या तो इसको मैं क्लियर में बना के रख लूँ, जैसे मैंने कलर फिल कर दिया सीधा मास्क राइट क्लिक इन क्लिपिंग मास्क ये कर दिया तो काम हो जाएगा, ठीक है। या मैंने इस पर मैनुअल में काम कर दूँ तो मेरे यहाँ पे मैनुअल काम यहाँ पे हो जाएगा। जैसे मैंने कर दिया पेन टूल में यहाँ पे किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जस्ट लाइक दिस, ठीक है। मुझे यहाँ पे 2 पे काम करना तो मैंने यहाँ पे आप 1 पे भी काम करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड मेक सिलेक्शन एंड हो सकता है यहाँ पे मैंने कर दिया मास्किंग का काम कर दूँ तो मेरे यहाँ पे काम देखिए, यहाँ पे देख लेना पे, ठीक है। और देन इसके नीचे अगर मैं देखूँ यहाँ पे ग्लास के अंदर तो ये पार्ट में यहाँ पे दूँ तो रफली जितना आप कर सको कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे एक चीज़ का मैं कोशिश करता हूँ पे मुझे अगर यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है तो मैं मैनेज करके दे सकूँ। साइड वाले पार्ट पे मुझे थोड़ा सा टेक्सचर दिखाना है तो मैं अपने लेआउट में अगर मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ तो मैं बस यहाँ पे चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड मेक सिलेक्शन, ठीक है। और देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मास्क कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाले पार्ट पे मुझे कोई दिखाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, इस पे जाके क्लिक करना आपको, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। और देन यहाँ से कुछ कंट्रोल डी मास्किंग यही है कि नहीं, यहाँ पे यही है, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे मैं अच्छा दोनों ब्लैक एंड वाइट है ना, तो दोनों ब्लैक होंगे तो नहीं होगा, आपको ब्लैक एंड वाइट पे आपको काम करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जाके ऑल बैक स्पेस करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। देखो अब चीज़ों को थोड़ा सा देखोगे तो आपको आइडिया क्या मिलने वाला है। यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज तो किया, लेकिन जो मेरे पार्ट यहाँ पे आ रहा है इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है। कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे, हल्का सा बड़ा कर दिया यहाँ पे, सिर्फ इसके लिए, किसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए यहाँ पे, है पॉसिबल। देखिए वैसे वो दिखना नहीं है लेकिन चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग इसे क्रॉस से कर सकते हैं। इसको आप देखो बहुत बारीकी में काम करोगे, इसमें काफ़ी चीज़ें जिसको आप बहुत बारीकी से डील कर सकते हो क्या, ठीक है। देखो मैं सेव नहीं हो रहा है फाइल से, वैसे तो मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ जाएगा। जैसे लेआउट 3 है, मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो ये सेव नहीं हो रहा। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई ये यूज़ में हो रहा हो तो ये मना कर देता है, ठीक है। देखा यहाँ पे ये मना कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे कंट्रोल एस भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे 3.1 कर देना यहाँ पे, ताकि मैं देखूँ भाई मुझे यहाँ पे लगे तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ। यहाँ पे मुझे फिर से इसमें अप्लाई करना पड़ेगा माया के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। देन यहाँ पे मैं यहाँ पे गया राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने मटेरियल पर डाला का लेआउट 3 पे, तो मैं सिर्फ टेक्सचर चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 3 है लेआउट 3.1, ठीक है। तो आप 6 प्रेस करके देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप ही देखो यहाँ पे चाहिए आपको, अगर नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। इसके अंदर आपको कुछ चीज़ ऐसी भी है, जैसे राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, आप यहाँ पे टीजी जब कॉल करते हो तो ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंसी पे ले लेता है, ब्रेक कनेक्शन कर देना तो आपको यहाँ पे देखेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है, देन आप इसको ये ढूंढ रहे कहाँ घूम रहा है, यहाँ पे ये भी है और ये भी है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है, तो अभी इसमें शायद हमने अप्लाई किया ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर दूँ, यहाँ पे लेआउट 3 है मेरे पास यहाँ पे, तो शायद यहाँ पे भी देखें, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे थोड़ा मेहनत कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लेआउट 3 कर दिया। यहाँ पे कुछ जगह अगर आगे तो वैल्यूम तो आप डुप्लीकेट करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे 4, 5 और 6, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर लोगे, यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करके काम करूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ये काम कर दिया हमने यहाँ पे। फटाफट से हम लोग यहाँ पे चलते हैं। मेटलिक का भी कुछ पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो मेटलिक वाले पार्ट के लिए मैं पे क्या करता हूँ, मैं फॉर ए टाइमिंग मेटल के टेक्सचर हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे कुछ यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने यहाँ से कॉल भी कर लेता हूँ, फाइल ओपन पे गए,
ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेटल है तो मेटल में कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मुझे यहाँ से ऐसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे आपको शेप्स है, उन शेप्स को आप कैसे मैनेज करने वाला आप यहाँ पे ये क्रॉस चेक कर लेना। यहाँ पे जस्ट बेसिक पैटर्न है, आप यहाँ पे जाओ के इसका इसमें थोड़ा सा टचअप भी दे सकते हो। देखो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने किया, मुझे अभी ऐसा लगता है भाई मेरे पास ये काम हो जाएगा तो मैं काम कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या पेन टूल लिया, यहाँ पे पेन टूल से मैंने यहाँ पे बेसिक शेप्स को कट करना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि आपको यहाँ पे काम करना है तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज करके दे रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये काइंड ऑफ यूवीज में अगर आपने मेहनत कर रखा है तो आपको बाकी चीज़ों में ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा टचअप दोगे तो आपको चीज़ें और बेटर भी दिखेंगी। जस्ट क्या है, तो बेसिक सा टेक्सचर दिख रहा है यहाँ पे, है ना। हम लोग इसके अंदर थोड़ा पेंट भी करना पड़ेगा, मैनुअल थोड़ा सा डेप्थ भी देना पड़ेगा। आप यहाँ पे चीज़ों को अगर बैलेंस कर रहे हो तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले क्या एक बेसिक लेयर तो मैं रेडी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बेसिक लेयर मैं रेडी करना चाहता हूँ, रेडी करके यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज कर देता हूँ। राइट क्लिक एंड मेक सिलेक्शन। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मास्किंग का पार्ट है तो मैंने यहाँ पे कर दिया। देखो यहाँ पे बेसिक मैंने एक पैटर्न दे दिया। बाकी मैं इसमें पेंट करना चाहता हूँ पेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ और कहीं लग रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ अभी भी पार्ट मुझे लग रहा है कि छूट रहे हैं, तो ये क्रॉस चेक कर लो। यहाँ पे देखो कितने पैटर्न को हमने उठा के लाए। तो यहाँ पे वुड का पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, ये वुड जैसे ही कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ कि भाई वुड ही है या मेटल है, तो हम लोग यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लें। यहाँ पे देखो ये मेटल है, यहाँ पे मेटल दिख रहा है भाई। तो मेटलिक वाले पार्ट को भी मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। भाई मेटलिक वाला पार्ट ये है, इसके अंदर अगर मैं देखूँ पहले तो ये अप्लाई करके देखता हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा चेंज कर लूँगा। यहाँ पे कंट्रोल एस किया, हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऊपर आपके साथ यहाँ पे, ठीक है, फ्लैट मेटल आप यहाँ पे देखिएगा भाई हमने यहाँ पे काम किया। तो इसका थोड़ा सा डेप्थ पेंट कर दोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसे भी थोड़ा सा देख लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने एक काम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल में यहाँ पे भी आते हैं। इसके अंदर ये पूरा मेटल दिख रहा है। मेटल के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ मुझे और ध्यान देना है। यहाँ पे देखो इसके अंदर ग्लासेस हैं, यहाँ पे ग्लासेस हैं कि नहीं है, पहले ये देख लो। यहाँ पे 4 देख रहे हैं भाई, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लासेस आपको देने तो किस टाइप का, नॉर्मल ग्लासेस देना है तो 4, 5 एंड 6 देख रहे हैं आपका यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास ये पूरा पार्ट यहाँ से ये आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ मेरे पास इतने पूरे मेटल है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्विच टू फोटोशॉप एंड मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑन कर दिया। मैंने यहाँ पे मेटल वाला पार्ट है, मेटल वाले पार्ट के लिए यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। मैंने मेटल वाले पार्ट की कॉपी कर लिया यहाँ पे। ठीक है, कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पे। सेम चीज़ मुझे मास्क करना है तो मैं मास्क कर लूँगा यहाँ पे। मास्किंग का आपका रोल बहुत बढ़िया। ठीक है, आप चाहो तो इसके अंदर चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो आपको। भाई यहाँ पे मुझे जो पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पूरा पैटर्न आपका यहाँ पे है। तो मैंने फिर से एक पेन टूल लिया यहाँ पे। ठीक है, तो सा आप आराम से तसल्ली से करना। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा से मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे जूम करके। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये काइंड ऑफ देखिए आप देखा ये पॉइंट को आपको यहाँ पे देना था, आप यहाँ पे ऐड ऑन भी कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, कर लेंगे हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन, देन उसको थोड़ा सा मैनेज भी कर लेंगे यहाँ पे। अब ये पार्ट मुझे यहाँ पे देखना है, ये पार्ट मेरे पास इसका भी है और ठीक है, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, डायरेक्ट जैक को लेके थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, कंट्रोल प्लस, देन यहाँ सब चीज़ों को मैनेज करते हो। आप यहाँ पे लगे कुछ थोड़ा सा मैनेज करना हो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके देख लोगे आप यहाँ पे तो काम आपका हो जाएगा। राइट क्लिक एंड मेक सिलेक्शन। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना, बेसिक मैनेज करके आप यहाँ पे दे सकते हो। भाई मुझे शेप्स को अगर ऐसे देना है तो मैंने यहाँ पे भी कर रखा है। ये कुछ एक मेटल को पास होता है तो हम लोग कुछ चीज़ों को मैनेज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने उठा के और ऊपर भी रख लिया। चलो भाई ऊपर यहाँ पे लेके गए। सेम चीज़ यहाँ पे क्या करना है, अब ये सिंपल सा पैटर्न है। अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। देखो यहाँ पे
है, इसको उठा के मैं इधर ले सकता हूँ, ठीक है। ये बस ध्यान देना कि मेरे पास ये चीज़ें गैपिंग होगा तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मास्क है, ठीक है। ऑल बैक स्पेस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखो, अभी मैं कहूँ तो मैं ऑलमोस्ट मेटेलिक सारा पार्ट हो गया। यहाँ पे ग्लास के लिए आप देखो, नॉर्मल ग्लास का आप कलर देने वाले हो तो नॉर्मल ग्लास का आप कलर देखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये देखो इनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको देखेगा। यहाँ पे ये देखो सिंपल कलर है। अभी देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे भी देगा, अगर देखें तो ये सब मैचिंग करेगा भाई, जो होता है ना मैचिंग, तो आप चाहो तो इसको उठा के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने अगर काम करिएगा तो हम लोग इसको उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे है ना। तो अभी इन सब को पैटर्न आपको बना देना है कि भाई ग्लास मतलब ग्लास ये सब एक लेयर में होना चाहिए, ठीक है। और जो पार्ट आपका यहाँ पे होगा प्रोपोर्शनेट, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। कंट्रोल टी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, थोड़ा सा बेटर दिखाने के लिए। और देखो जैसा बेसिक शेप है वैसे ही रखना, क्या पता चले आपने यहाँ पे कहते हैं बेसिक शेप आपका ऐसा, तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा रखने की नीड है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा छोटा करके देख लूँ, ठीक है। तो आप मैनेज करके बैलेंस कर सकते हो क्या, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसे छोटा कर दिया है, थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ मैं मैनेज कर दूंगा। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ पैटर्न है, पैटर्न देखने में अच्छा लगे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं यहाँ पे जैसे मैंने मास्किंग यहाँ पे कर रखा है यहाँ पे, तो मैं काम कर दूंगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पैटर्न ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँगा। बाकी थोड़ा सा अरेंज कर लेना, कट आउट कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अभी हमारे पास कुछ आउटपुट आएगा नहीं। सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे, स्विच करते हैं माया के अंदर, तो माया के अंदर आपका सिर्फ पार्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। देन आप देखो तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे देखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो मैचिंग में आप काम कर दोगे तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा पार्ट हमने कर दिया कि भाई अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना है, तो ये पार्ट आपको दिखेगा, ठीक है। मेक श्योर इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेना, कैसे आपको क्या काम करना है। बाकी कुछ एक पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो चीज़ों को और कवर अप करके देख लेंगे, ठीक है। हमने ये लगा ही रखा है, ठीक है। कंट्रोल ए कर दिया मैंने यहाँ पे, और जो मेरे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट है लाइट का, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया अप्रॉक्सिमेट 3 कर दिया मैंने। रेंडर करके देख लूँ तो बस रेंडर में कुछ अच्छा आ रहा है क्या, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा क्या, ठीक है। देखो ये रेंडर आ गया, आप ऐसे करके चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो।